विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग जब घर से आज निकले होंगे कोचिंग आने के लिए तो बहुत सारी चीज को देखे होंगे, बहुत सारी चीज को आप छुए होंगे। क्या? तो आप जिसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक, कुछ उठा रहे हैं, यही क्या है? पदार्थ है। क्या है? हम कह सकते हैं ये जो आप बुक है, ये बुक क्या है? पदार्थ है। तो सबसे पहले आप लोग पदार्थ लिखिए। आखिर हम पदार्थ किसे कहेंगे? तो क्या अभी बोले हम? वैसी सारी चीजें, वैसी सारी चीजें जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो। नोट करते चलिए आप लोग, कलम कॉपी एकदम साथ में। वैसी सारी चीजें जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें भार हो, तथा जिसमें क्या हो? भार। भार का मतलब समझते हैं? वजन। वजन कौन चीज? हाँ, जिसमें भार हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? तो वैसी सारी चीजें जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक, चलिए पदार्थ समझ में आया? जैसे में आप लोग बोलिए। अच्छा, ईंटा। ठीक है, ईंट हो गया। बोलिए लोहा। बहुत अच्छा। आगे बोलिए। टेबल, कुर्सी। ठीक, बहुत सभी, ये सभी क्या है? पदार्थ है। ये सभी क्या है? अच्छा, पानी पदार्थ है कि नहीं है? है। डीजल, डीजल है। पेट्रोल, ये सभी क्या है? पदार्थ है। चलिए उसके बाद में बताइए, गैस। गैस पदार्थ है कि नहीं है? ये भी जगह घेरती है। आप लोग गुब्बारा में हवा भरते हैं तो वह गुब्बारा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें हवा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें हवा होता है। गैस जब हम लोग उसमें भरते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं, तो वह स्थान घेर कर वह गुब्बारा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। समझ में आया? लेकिन आप लोग देखिएगा, ये सभी पदार्थ है, आप लोगों ने नाम रखा, टेबल, लोहा, कुर्सी, पानी, डीजल, पेट्रोल, ये सभी क्या है? पदार्थ है। लेकिन आप बताइए, सभी एक जैसे हैं क्या? नहीं। इन सब की प्रकृति, इनका रूप, इनका बनावट सब एक जैसी है क्या? नहीं है। तो पदार्थ की बनावट एक जैसी नहीं होती है। ठीक, तो पदार्थ को आप देखिएगा तो कुछ क्या है? ठोस है। कुछ क्या है? ठोस है। ठीक, यानी बहुत कठोर है। जैसे इसमें कठोर कौन है, थोड़ा बताइएगा आप? लोहा। लोहा कौन चीज है? लोहा। ईंट कठोर है कि नहीं है? तो कुछ पदार्थ जो है वह ठोस है, कठोर है। क्या है? ठोस है और कठोर है। और कुछ ऐसे है जो ठोस और कठोर नहीं है। डीजल कठोर है? बोलिए। पेट्रोल? पानी? चलिए, अब कुछ गैस रूप में होते हैं। कुछ कौन से रूप में होते हैं? जैसे आप सुने होंगे ऑक्सीजन। कौन चीज? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये सभी गैस रूप में होते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे याद रखिएगा, पदार्थ के चौथे रूप का भी खोज हो चुका है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। पहले आइए 3 रूप जाना जाए कि इसका कौन रूप होता है। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आइए सबसे पहले हम लोग देखा जाए। नंबर 1, ठोस। बोलिए आप लोग भी।
हाँ, याद होते चलेगा। नंबर 1, दूसरा द्रव, दूसरा कौन चीज? द्रव। और तीसरा क्या होता है? गैस। तीसरा कौन? गैस। यानी ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड। कौन चीज? और गैस ऑलरेडी गैस है। ठीक। तो कुछ वस्तुएं ठोस रूप में होते हैं, कुछ वस्तुएं द्रव रूप में होते हैं, और कुछ वस्तुएं गैस रूप में रहते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। कौन कौन? आपसे अगर पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन? ठोस, द्रव और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ बोलो। सर का मोबाइल लीजिए। चलिए आप लोग नोट भी करते रहें। फिर से बोलिए, पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? ठोस, द्रव और कोई दिक्कत? अब आपसे अभी हम पूछे हैं, अगर कोई पूछे कि पदार्थ के चौथे रूप को क्या कहा जाता है, एक चौथा रूप खोज हुआ है ना, तो आप कहीं नोट में लिख सकते हैं, पदार्थ के चौथे अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। इसको खोजा गया है। यह पदार्थ का कौन रूप है? चौथा रूप है। पदार्थ के चौथे रूप को क्या कहा जाता है? बोलिए जोर से। प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो पदार्थ है, इनके 3 रूप है, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ठोस किसे कहेंगे, हम द्रव किसे कहेंगे, और गैस किसे कहेंगे? नोट हो गया? मिटाए हम? अभी नहीं नोट किए? जल्दी नोट करते चलिए। वहाँ यहाँ से क्लिक कर दो, वहाँ नहीं, अगर रोकना। आखिर ठोस किसे कहेंगे हम? ठोस की क्या गुण है? ठीक, हेलो, थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठोस किसे कहेंगे? ठीक, सॉलिड। ठोस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड। ठीक। तो वैसे पदार्थ आप लिखिए, वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। उन्हें ठोस कहते हैं, यानी सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? समझते हैं इसको? नोट भी करते चले। अब वैसे पदार्थ को ढूंढिए जिसका आकार क्या हो, आकार, उसका जो आकृति है, ठीक, उसका जो शेप है एकदम फिक्स्ड हो, निश्चित हो, और उसका आयतन भी क्या हो? निश्चित हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे में लोहा, कौन चीज? लोहा। एल्यूमिनियम, कौन चीज? एल्यूमिनियम। ठीक। चलिए उसके बाद में टीन हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? टीन हो जाएगा। कॉपर, कौन चीज? कॉपर। चांदी होगा? चांदी भी उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? सोना इत्यादि। आप
फास्ट लिखे, इसके लिए प्रतिदिन घर पर अपने अपने कम से कम 3 पेज हिंदी और अंग्रेजी का आप राइटिंग लिखे, लिखना लिखे आप लोग घर पे। ठीक, जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं कोशिश कीजिए कि उन्हें हम पहले से ही घर से लिख कर लाए। इससे क्या होगा कि आपको लिखने में और बात को समझने में दिक्कतें नहीं आएगी, समस्या नहीं होगी। चलिए दूसरा हम लिखाते हैं। ठोस तो हो गया, अब दूसरा है कौन चीज? द्रव, यानी लिक्विड रूप। पदार्थ का कौन रूप? लिक्विड। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित। आकार क्या होगा? अनिश्चित। और आयतन, हाँ, जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उन्हें आप लोग इससे भी अच्छी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम आपको मालूम है ना? जीएस क्लास बाय आजाद सर। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए, तो वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो और आयतन क्या हो? निश्चित हो, यानी आकार की कोई गारंटी नहीं है, आयतन की गारंटी है, उन्हें हम द्रव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे आप पानी को देखे होंगे, पानी को लोटा में रखिए, वो किसके आकार का हो जाएगा? लोटा के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को क्या कीजिए, आप बाल्टी में रख दीजिए, तो किसके आकार को ग्रहण कर लेगा? बाल्टी को। चलिए उसको कठौटा में रख दीजिए, तो उसका आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आकृति में क्या हो रहा है? फर्क हो जा रहा है। कभी लोटा के आकृति को धारण कर ले रहा है, कभी बाल्टी को आकृति को धारण कर ले रहा है। यानी द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। याद रखिए यहाँ पर, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे आप आइए, जैसे में क्या होगा? जैसे में हो जाएगा पानी, यानी पानी को हम जल भी कहते हैं क्या? चलिए उसके बाद में आप बोलिए और अच्छा, जितना भी बिलियन है, अधिकतर बिलियन, कौन चीज? बिलियन का मतलब घोल। वो घोल क्या है हमारा? वो द्रव का रूप है। कौन चीज का रूप है? हाँ, द्रव का रूप है। कोई दिक्कत? चलिए इत्यादि, तो जल्दी लिखकर हम चलाइए। जितना भी बिलियन होगा वो सभी हमारा लिक्विड होगा। सभी क्या होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। उसका आकार अनिश्चित, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आइए अब इसके हम लोग तीसरे रूप, जिसे गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस। पदार्थ के तीसरे रूप को क्या कहा जाता है? हाँ, गैस। गैस हम किसे कहेंगे? तो आइए इसको अब देखा जाए। वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उन्हें गैस कहते हैं। उन्हें गैस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गैस का ना आकृति निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। ये मतलब कि समझिए कि जब जैसा तब वैसा। ठीक, जैसे गांव में लोग कहता है जिधर खीर उधर फिर। क्या? जिधर खीर उधर फिर। हाँ, मतलब कि उसको खीर खिलाते रहिए। आप खीर खिलाइएगा तो आपके साथ रहेगा, और जैसे पड़ोसी वाला खीर खिलाएगा तो उसके पास चले जाएगा। गैस है। गैस का ना आकृति निश्चित है और ना ही इसका आयतन निश्चित है। ठीक,
जैसे में क्या होगा, तो जैसे में हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन चीज? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे, बिना इसके बेस से आप 8वां की जानकारी, 7वां की जानकारी, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास की जानकारी सही से आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब बेस है, और बिना बेस के आप चाहिएगा महल खड़ा करने के लिए तो संभव नहीं है। इसलिए इसे बढ़िया से कंठस्थ कर ले। चलिए, उसके बाद में आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। कौन चीज? हाइड्रोजन। हाँ, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। कौन चीज? नाइट्रोजन। इत्यादि कर दीजिए। चलिए, तो वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। जिनका ना आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है उसको हम गैस। लेकिन जल में क्या है? द्रव में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। आगे वाले वीडियो में हम लोग ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण पढ़ेंगे। ठीक, ठोस के क्या क्या गुण है, द्रव, गैस, सब में गुण को जानते हुए इनमें अंतर जानेंगे। क्यों एक दूसरे से द्रव और ठोस गैस अलग है, किन मामलों में। ठीक, उसके भौतिक रूप और रासायनिक रूप दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।